सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सरकारी नौकरियों में कुछ अपडेट किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों के जो नियम हैं उसमें अपडेट किया जा रहा है, जिसमें सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों के लिए जो शर्त है इसे हटाया जा रहा है। साथ ही साथ परिवीक्षा अवधि में भी संशोधन करके परिवीक्षा अवधि को भी समाप्त किया जा रहा है। तो सभी सरकारी नौकरियों के लिए यह होंगे, वह वर्ग 1, 2, 3 हों या फिर किसी भी विभाग के हों, चिकित्सक हों या फिर पुलिस में हों या एमपीईबी या किसी भी विभाग से, जो भी विभाग में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए 2 बच्चों की जो शर्त है कि 2 बच्चे के बाद यदि तीसरा बच्चा होता है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है, तो जो सर्विस कर रहे हैं उन्हें बेनिफिट होगा और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बेनिफिट होगा। यह जो न्यूज है, यह न्यूज आपकी किसी किसी राज्यों में लागू हो गई है और किसी किसी राज्यों में यह लागू होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस को बेनिफिट होगा। सरकारी नौकरियों में जो 2 बच्चों की शर्त है इसे हटाई जाएगी। परिवीक्षा अवधि के जो नियम है इसमें परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही साथ कैबिनेट में जल्द यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसी के साथ ऐसे वह कौन से राज्य हैं जिसमें यह नियम लागू हो गया है, तो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का। राजस्थान में यह नियम लागू हो गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ इस तरह का प्रावधान जो नियम है इसमें संशोधन करके हटा चुके हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह जो नियम था इसे हटा दिया गया है। इसी के साथ अन्य राज्यों में भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य ऐसे हैं जिनमें इस नियम को हटाया जाएगा। 2 बच्चों वाला नियम और इसी के साथ परिवीक्षा अवधि, इन दोनों को हटाया जाएगा। यह जो निर्णय है, यह निर्णय क्यों लिया जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर, यह प्रावधान तब किया गया था जब आपकी जनसंख्या वृद्धि दर, प्रजनन दर अधिक थी। लेकिन अब जो प्रजनन दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है 2.4 है, जिसमें 2.6 ग्रामीण क्षेत्रों में और 1.8 शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर है। जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के कारण और जो तैयारी कर रहे हैं या जिनकी जॉब लग चुकी है उन्हें इससे लाभ देने के लिए इस नियम को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ हमने बताया राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिसमें इस नियम को हटा दिया गया है। इसमें प्रदेश के स्कूली विभाग हों, उच्च शिक्षा विभाग हों, चिकित्सक विभाग हों या शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें सभी विभाग के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो कर्मचारियों के लिए अपात्र घोषित हो गए हैं, जो पहले अपात्र घोषित हो गए हैं या फिर जिनकी जॉब नहीं लग पाई है। पहले 2001 का यह नियम है। 2001 के अब तक जो अपात्र हो गए हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जिनकी जॉब ही नहीं लग पाई या जॉब लगने के बाद उन्हें हटा दिया गया, उन्हें यह नियम का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब से इस नियम का लाभ सभी को मिलेगा, जो किसी भी विभाग में नौकरी कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसी के बाद यदि हम देखते हैं मध्य प्रदेश सहित योगी कैबिनेट में होगा बदलाव। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा और धीरे धीरे यह सभी राज्यों में लागू होगा। तो पूरे देश भर में यह नियम लागू होगा। अब हम देखते हैं यह जो नियम था कब का नियम था और इसे क्यों लाया गया था। तो लाने का प्रमुख कारण था कि जनसंख्या वृद्धि दर उस समय अधिक थी, इसलिए इस नियम को लाया गया था। प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्रावधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही जो पहले से नौकरी में होंगे और निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त करने का नियम है। इसका कारण कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके कारण कई लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। जिनके भी 2 बच्चे से अधिक हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ जो परिवीक्षा अवधि है उसे भी समाप्त किया जाएगा। तो जो भोपाल है, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम 2 बच्चों की जो नियम है इसे हटा दिया जाएगा। हमने बताया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अन्य राज्यों में भी यह जो नियम है हटाया जाएगा। अब हम देखते हैं परिवीक्षा अवधि। इससे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ न्यूज़ें हैं। यह जो आपकी न्यूज़ है जागरण के अनुसार है। अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं अन्य न्यूज़ें। सबसे पहले यदि हम देखते हैं, यह रही आपकी न्यूज़, सरकारी नौकरियों के लिए हटाई जाएगी
अधिकतम 2 बच्चों की शर्त। नियमों में संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया प्रावधान अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। इसी में सभी विभाग के स्कूल, उच्च चिकित्सक, शिक्षक सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए इससे लाभ मिलेगा। अन्य न्यूज देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए हटाई जाएगी अधिकतम 2 बच्चों की शर्त। जो 2 बच्चों की शर्त है यह हटाई जाएगी, तो न्यूजें भरी पड़ी हैं इससे। अब हम देखते हैं परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि क्या है? तो परिवीक्षा अवधि क्या होती है आपकी? जब भी नौकरी लगती है तो नौकरी के बाद 2 या 3 वर्ष के लिए स्थायी नहीं किया जाता है, लेकिन अब इसको हटाया जाएगा। परिवीक्षा अवधि को भी समाप्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के लिए 2 या 3 वर्ष के बाद परमानेंट किया जाता है, तो यह हटाई जाएगी। सरकार परिवीक्षा अवधि के नियमों में भी संशोधन करने जा रही है। नियुक्ति के बाद 2 या 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरे करने के बाद ही जो परमानेंट हैं किए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। किसी राज्यों में 2 वर्ष का है तो किसी राज्यों में 3 वर्ष का नियम है। तो इसका असर वार्षिक वेतन वृद्धि पर पड़ता है। इसे क्यों हटाया जा रहा है कि इसका असर वार्षिक वेतन वृद्धि पर पड़ता है। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण एक और है कि कर्मचारियों को आर्थिक हानि होती है। कर्मचारियों को इससे आर्थिक हानि होती है क्योंकि अधिकांशतः 99 पॉइंट कुछ लगा लें तो जिसकी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद वो परमानेंट हो जाते हैं। तो परिवीक्षा अवधि का कोई ऐसा नियम लाभदायक नहीं है। पहले इसमें यदि हम अभी देखें तो 70, 80 और 90% जिसकी भी ज्वाइनिंग होती है तो उसके लिए 70, 80, 90% वेतन दी जाती है। परमानेंट हो जाते हैं तो स्थायी हो जाते हैं तो यह वेतन पूरी मिलती है। जैसे किसी की वेतन 10,000 है, पहले 7,000, इसके बाद 8,000, 9,000 और स्थायी होने पर पूरी 10,000 है। 1 लाख वेतन है तो पहले 70,000 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 80,000, तीसरे वर्ष 90,000, उसके बाद आपकी पूरी वेतन मिलती है। तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा, इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसके ना होने से कर्मचारियों को आर्थिक हानि होती है। यदि परिवीक्षा अवधि का नियम है, यदि लगातार लागू रहता है तो इससे कर्मचारियों को आर्थिक हानि होती है, इसलिए इस नियम को हटाया जा रहा है। तो परिवीक्षा अवधि के साथ ही आपकी जो 2 बच्चों का नियम है, इन दोनों नियमों को हटाया जा रहा है। इसमें सभी विभाग शामिल हो गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसकी प्रक्रिया अभी तेजी से चल रही है। जल्द ही सभी राज्यों में यह लागू हो जाएगा। यह रहे आपके नियम अपडेट। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।